ओके, वेलकम बैक टू अवर सेकेंड लेक्चर में अब मैं इसके आगे आपको बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले हमने कर लिया था कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। आगे अब हम पढ़ते हैं मटेरियल्स फॉर हीटिंग एलिमेंट्स, यानी हम कौन कौन से मटेरियल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल्स हैं, मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक चार्ट आपको बना दिखा दिया है ना, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ एलॉय, सबसे पहले तो हम कौन कौन से एलॉयज यूज़ कर रहे हैं हम ये देख लेंगे, और कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि ये जो एलॉय फॉर्म किए गए हैं, एलॉय क्या होता है, यानी दो मेटल्स को जब आप फॉर्म कर देते हो, दोनों को मिक्स कर देते हो तो वो एलॉय बन जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन उसका क्या क्या है, कॉम्पोजिशन कितना है, मतलब कि अगर हम दो मेटल्स को मिला रहे हैं तो किस परसेंटेज पे मिलाएंगे, वो उसका कॉम्पोजिशन होता है। फिर हमने उसका एक कमर्शियल नेम पढ़ेंगे कि जब आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी हैं तो उसका एक कोई नया नाम भी आप दोगे, वो नया नाम क्या है वो हम देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल नेम। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यानी कि ये जो एलॉय हमने फॉर्म किया है इसमें ये किस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है, ठीक है। एंड देन इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। रेजिस्टिविटी, ये पॉइंट्स वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने इससे पहले डिस्कस भी किए थे कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो रेजिस्टिविटी भी मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर बताया था आपका हाई होना चाहिए, रेजिस्टिविटी आपकी कम से कम होनी चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आओ हम देखते हैं कौन कौन से हम एलॉयज यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो है निकल क्रोमियम एलॉय, ठीक है, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो आपका निकल क्रोमियम का बना हो सकता है। मेनली यहाँ पे हमने चार डिस्कस किए हुए हैं, निकल क्रोमियम आयरन, निकल कॉपर एंड आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम। ओके, सो ये जो हमने चार डिस्कस किए हुए हैं, ये चारों के ही बेसिस पर हम देखेंगे कि ये कैसे आगे किस तरह से ये हीटिंग एलिमेंट जो है वो अच्छे हैं। देखते हैं, निकल क्रोमियम जो आपका है इसमें 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। ओके, नाउ सिंस इट इज निकल क्रोमियम, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी रखा है कि हम इसको केमिकल नेम इसका कैसे Ni देते हैं एंड देन क्रोमियम को हम Cr से लिखते हैं। सो NiCr, इसका जो कमर्शियल नेम निकल के आया दैट इज कॉल्ड नाइक्रोम। नाइक्रोम आपने सुना होगा, बट दैट इज नथिंग बट द एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। ओके, सो कमर्शियली अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये नाइक्रोम के नाम से मिलेगा। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज 1150, इट इज रिटन है 1150। तो ये आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, 1150 डिग्री तक ये वर्क करता है। रेजिस्टिविटी 20 डिग्री पे, यानी कि समवेयर अराउंड आप कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे 1.03 माइक्रो ओम मीटर, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है 1.03 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 8.35। ओके, सो यह इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। अब हम आते हैं निकल क्रोमियम आयरन पे, विच इज NiCrFe, ठीक है। तो NiCrFe इसका कोई भी कमर्शियल नेम नहीं है, यानी कि आपको इसको एलॉय के ही फॉर्म में मांगना पड़ेगा कि निकल क्रोमियम आयरन का एलॉय ही आपको, कि हमें इसका जो है एलिमेंट चाहिए है। निकल क्रोमियम आयरन में 60% निकल होता है, 16% क्रोमियम एंड 24% आयरन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा निकल होता है, फिर आयरन और फिर क्रोमियम इसमें सबसे कम होता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज 950 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है 950 डिग्री तक जो है ये ऑपरेट कर सकता है। रेजिस्टिविटी इज 1.06 माइक्रो ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितनी है 1.06 और 8.27 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। तीसरे पे आते हैं निकल कॉपर, निकल क्रोमियम आयरन एंड देन निकल कॉपर। तो इसमें से ये जो तीन आपके मेन एलिमेंट्स हैं, तीन एलॉयज हैं, उसमें निकल आपका मेन एलॉय है। निकल कॉपर में 45% निकल 55% कॉपर होता है, यानी कि कॉपर की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। सो 55% कॉपर इज देयर एंड 45% निकल इज देयर। इसे हम कमर्शियल नेम जो है वो यूरेका या फिर कॉन्स्टेंटिन के नाम से जानते हैं, यानी कि आपको मार्केट में जो इसका नाम है दैट इज कॉल्ड यूरेका और कॉन्स्टेंटिन, ये दो नाम से ये आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 400 डिग्री तक ही वर्क करेगा। देन रेजिस्टिविटी इज 0.49 माइक्रोमीटर
0.49 है और 8.88 जितनी रेजिस्टिविटी इसकी कम होती जा रही है, आप देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस आ रहे हैं। टेम्परेचर कम हो रहा है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उसी के हिसाब से आपका चेंज हो रहा है। आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट एलॉय है वो किसका बना हुआ है? आयरन का, क्रोमियम का और एल्यूमिनियम का, जिसमें कि 70% आयरन होता है, 25% केवल क्रोमियम होता है और 5% बस एल्युमिनियम हम जो है इसमें मिक्स करते हैं। तो 70% आयरन मिक्स होता है, 25% क्रोमियम और सिर्फ 5% एल्युमिनियम। इसे हम कंथाल के नाम से जानते हैं, यानी कमर्शियली मार्केट में जो ये अवेलेबल है ये कंथाल के नाम से अवेलेबल है। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है? 1200 के 1200 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज 1.4 माइक्रो मीटर। ये हो गया आपका। 7.20 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। आइए अब अगर हम देखें इसमें हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं इनमें से कि कौन सा मेटल हमें ज़्यादा सही रहेगा। अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क कराना है, यानी कि बहुत हाई हीटिंग अगर हमें देनी है, तो इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे कंथाल का है, यानी कि आयरन, क्रोमियम, एल्युमिनियम एलॉय का है, ठीक है। तो हम इस वाले पर्टिकुलर एलॉय को चूज़ करेंगे, यानी कंथाल को चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें रेजिस्टिविटी जो है वो कम से कम हमें चाहिए, तो कम से कम के लिए 0.49 जो इसकी रेजिस्टिविटी है, यानी निकल कॉपर की, यानी कि यूरेका या कॉन्स्टेंटिन आप कह लो, तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में चाहिए है, कम या ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो आपके कंथाल की है, और जो सबसे ज़्यादा इनमें से स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कॉन्स्टेंटिन की है। तो हम इन्हीं चीज़ों को देख करके, यानी इनके जो पैरामीटर्स हैं ये, इनको देख करके कि क्या क्या वैल्यूज़ किस किस चीज़ की और हमें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि कहाँ पर हमें कैसे जो है किस टाइप का एलिमेंट चाहिए, उसके हिसाब से हम ये चूज़ करते हैं कि हमें इनमें से कौन सा वाला परचेज करना है। जो भी आपको लेना है आप अकॉर्डिंगली इसमें से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट अगर हमने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा करके, यानी इतना प्रिकॉशन ले करके भी अगर हम परचेज कर रहे हैं, उसके बाद भी एलिमेंट में फेलियर हो रहा है, तो उसके कुछ मेन कॉजेज होते हैं। मतलब कौन कौन से मेन कॉजेज हैं, मेन जो कारण हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट पहला है, ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट एंड इंटरमिटेंसी ऑफ ऑपरेशन, then embrittlement caused by grain growth, okay sorry this is grain GRAIN, and contamination and corrosion। ये आपके 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट फेल हो सकता है जो कि प्रॉपरली आपका वर्क नहीं करेगा। सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स। फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को कंटिन्यूएशन में हीट करते रहते हैं तब क्या होता है कि सपोज आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हीट कर रहे हैं, तो इसके सरफेस पे या कहीं पर सपोज ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम एलॉयज यूज़ करते हैं, तो एलॉय यानी कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अभी बताया मैंने, जब आप उसमें यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, सपोज ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वो हीटअप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स। उससे क्या होता है कि यहाँ पर जब ये ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं तो हीट होते मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर एक स्पॉट टाइप का पड़ जाए, यानी कि वो आपका एक एरिया अलग से ज़्यादा रेड कलर का दिखेगा, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये हॉटस्पॉट्स हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ज़्यादा हीटअप हो गए तो वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे एक तरह से आपका एलिमेंट जो है वो उस जगह से टूटने लगता है, या फिर यहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप का, कुछ स्पॉट्स टाइप के पड़ जाते हैं। इसकी वजह से जो यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही होती है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ये मेन कॉज होता है कि अगर कई जगह पे ऐसे हॉटस्पॉट्स होने लग गए तो वो धीरे धीरे एलिमेंट आपका क्या होता है, फेल हो जाता है, यानी वो एलिमेंट आपका ख़राब हो जाता है
और वहीं पे जो है हीटिंग एलिमेंट फेलियर अकर कर जाता है। तो ये आपका मेन चीज़ हो गई। देन कम्स ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट एंड इंटरमिटेंसी ऑफ ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ऑक्सीडेशन ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर कर गया तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही होती है वो नहीं होती है, प्लस हर जगह पे आपका प्रॉपर हीटिंग नहीं हो पाती है। और फिर से अगर कोई भी एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर एरिया में कम, किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हीटिंग हो रही होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एलिमेंट जो होता है वो फेल हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होना चाहिए आपके हीटिंग एलिमेंट के अंदर, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हीटिंग एलिमेंट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर नहीं करना चाहिए। देन कम्स इम्ब्रिटलमेंट कॉज्ड बाय ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि सपोज ग्रेन ग्रोथ का मतलब ये होता है देयर इज एन एलिमेंट और उसके साथ ही आपका एक अलग से एलिमेंट जब ऐड होते हैं, जब बनते हैं तो वो लेयरिंग्स के फॉर्म में जैसे बन रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेन ग्रोथ। एक के बाद एक डिफरेंट ग्रेन्स के ये बने हुए हैं। इसी के ऊपर सपोज एक और लेयरिंग आ गई जो कि अनइवन होगी, ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं होगी। तो ये जो ग्रोथ होती है, जैसे जब आप एलिमेंट को हीटअप करते हो तो आपको पता है कि वो एरिया में वो क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, जैसे जैसे हीट होता है वो एक्सपैंड होता है, और जैसे ही आप बंद कर देते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो वही वायर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। पहले वो क्या होता है, बढ़ जाता है गर्म होते होते होते। तो वो चीज़ जब होती है, यानी कि जब ग्रेन ग्रोथ होता है, जैसे ही ये एक्सपैंड होता है, वहाँ पे इम्ब्रिटलमेंट कॉज हो सकता है। इम्ब्रिटलमेंट का मतलब वही चीज़ हो गई कि आपके जो छोटे छोटे से पोर्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है ना, वो आपके पोर्स क्या होते हैं, वो एक्सपैंड होने के उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ग्रेन ग्रोथ अगर आपके किसी भी एलिमेंट में हो रहा है तो वहाँ पे इम्ब्रिटलमेंट कॉज हो जाएगा, और जिसकी वजह से चांसेस किसी भी एलिमेंट के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस ग्रेन ग्रोथ की वजह से। देन कम कंटैमिनेशन एंड करोजन। कंटैमिनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर एलॉय आपने बनाया है, सपोज जैसे मैंने आपको बताया भी था कि उसका एक मेन कॉम्पोजिशन होता है, अगर आप 55% एंड 45% जो है एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इनके साथ साथ कोई तीसरा अनवांटेड का मतलब जो हमें ज़रूरत नहीं है, अगर वो भी इसमें ऐड हो जाता है तो वो इस पूरे एलिमेंट को जो है फेल कर सकता है। क्योंकि गलती से भी अगर हमने एलॉय बनाया है जो कि इस कॉम्पोजिशन का है और इसके साथ साथ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ गई, तो वो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अभी तक पढ़ी थी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा होना चाहिए, जितने भी हमने इसके रिक्वायरमेंट्स पढ़े थे वो सारे यहाँ पर फेल हो जाएंगे। हो सकता है कि जो तीसरा एलिमेंट जो कि अनवांटेड एलिमेंट ऐड हो गया है गलती से, कंटैमिनेशन का मतलब ये होता है कि इम्प्योरिटी ऐड हो जाना। तो अगर हम उस अनवांटेड एलिमेंट को हम इम्प्योरिटी मानते हैं कि कोई चीज़ जो है जो नहीं होनी चाहिए थी वो यहाँ पर ऐड हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका हीटिंग एलिमेंट फेल हो सकता है। कंटैमिनेशन ये हो गया। एंड करोजन का मतलब कि वो रस्ट हो जाएगा, करोड नहीं होना चाहिए, यानी जंग नहीं लगनी चाहिए उसमें, अगर जंग लग गई तो भी आपका ये हीटिंग एलिमेंट फेल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर। तो ये मेन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम जो है एलिमेंट्स आपके फेल हो जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।